गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एएन चौबे, आपका मैथ्स गुरु, फिर से हाजिर हूँ अलजेब्रा के अगले कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने के लिए। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि अब सीजीएल में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो हम लोगों ने जो मिशन लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है कि अब मिशन सीजीएल 2022 में हम लोगों को परचम लहराना है और 25 में पूरे 25 क्वेश्चन सही करने हैं। हमारा टारगेट ही है टोटल में टोटल। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो जी तोड़ मेहनत हम करेंगे, उससे भी चौगुना मेहनत आपको करना होगा और बिल्कुल लग जाना है मेहनत पर, क्योंकि ये जो समय गुजर जाएगा ये लौट कर नहीं आएगा। तो अपने कैरियर को, अपने स्वर्णिम भविष्य को सुखद अनुभूति देने के लिए, एक उचित मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको आज जी तोड़ मेहनत करना होगा। तो मेहनत के लिए तैयार रहिए और बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की क्लास प्रारंभ करता हूं। जैसे अभी हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखे थे, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में आप विशेष प्रकार के सवालों को करने में सक्षम हो रहे थे विद इन 5 और 7 सेकंड में। आज भी यही हालात होंगे और धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट को बेहतर से बेहतर बनाते हुए फिर अपने नोट्स को भी बनाएंगे। प्रयास करिए कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका नोट्स एक मुकम्मल नोट्स बनता चला जाए, और जब कभी रिवीजन की बातें आए तो आपको आराम से सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का अगला कॉन्सेप्ट। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है लाइव आने की, बहुत जल्द हम लोग लाइव आने वाले हैं, मान कर चलिए आफ्टर दीपावली, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग रेगुलर क्लास तो करेंगे, साथ में डेली 25 क्वेश्चन जो सीजीएल प्री की तर्ज पर ही होंगे, प्री का मेंस की तर्ज पर होंगे। तो डेली 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप कम से कम आपको 40 से 45 मैथ्स का सिंगल टेस्ट मिल जाए और आप अपनी तैयारी को और धारदार बना सकें। तो वीडियो के अंत तक रहिएगा। और जो मैं हमेशा कहता आया हूं कि आप कुछ मत करिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करिए और करवाइए ताकि हमारी मेहनत को और अच्छे लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और वीडियो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा का अगला कार्यक्रम। कल तक हम लोगों ने क्लास में देख लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के जनरल कंडीशन और कुछ स्पेशल कंडीशंस भी आपने देखे होंगे। आज हम अपने कारवां को, इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चलेंगे x³ प्लस 1/x³ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले हम लोग क्लास 8 की बात होगी। 8 में एक फॉर्मूला आया था, कुछ लोग 7 में ही पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सारे कार्यक्रम इसी पर हैं। अब अगर हम इसमें a के प्लेस पर x और b के स्थान पर 1/x को रख दें तो फिर देखिए क्या बनता है। a के स्थान पर x रखा गया, b के स्थान पर 1/x हमने पुट किया, तो भाई ये x प्लस 1/x होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा बच्चा x³ प्लस b के स्थान पर आपने जैसे 1/x रखा, 1/x का होल क्यूब होगा। चलो एक स्टेप में बढ़ जाता हूँ, प्लस 3 इंटू a के स्थान पर आपको x रखना है जनाब, b के स्थान पर 1/x जैसे ही आपने रखा ये x और x कैंसिल हो गया, इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो आपने देखा कि जनाब अगर x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये x³ हो गया, प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 होगा, नीचे x का क्यूब x³ हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 और इंटू x प्लस 1/x को उठा करके हम एक स्टेप में यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पहले से इंतजार कर रहा है x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम समझ में अच्छे से आया होगा। इसको मैं रिजल्ट के रूप में अगर लिख दूं कि जनाब आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो फिर x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस 3 गुणे यही चीज यानी 3 इंटू x प्लस 1/x। मैंने कल भी कहा था जो बच्चे
अभी इनिशियल फेज में है, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, वो 2 से 3 बार इस फॉर्मूले को पढ़ें और लिखें, अपने आप ये छप जाएगा। तो हम लोगों ने क्या समझा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस 3 गुणे x प्लस 1/x। उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। और अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पर चलते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। आइए बात करते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, x³ प्लस 1/x³ अगर आपको चाहिए तो आपको सबसे पहले x प्लस 1/x का वैल्यू मालूम होना चाहिए। आगे क्लास में हम लोग जानेंगे कि जब x प्लस 1/x नहीं दिया जाएगा तब कैसे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास इसका वैल्यू फिलहाल है। तो x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस के बाद देखिए आसान है, x³ प्लस 1/x³ चाहिए तो आप x प्लस 1/x का क्यूब करिए, माइनस के बाद 3 इंटू यही चीज यानी 3 गुणे x प्लस 1/x। और कुछ आपको नहीं करना है, बड़े आराम से, उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। और x³ प्लस 1/x³ बराबर, अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस 3 गुणे x प्लस 1/x। अब आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो हम लोगों ने देखा कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, x प्लस 1/x का पूर्ण घन माइनस 3 गुणे x प्लस 1/x। आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x। दे दिया, कुछ नहीं करना है। अब आप जान चुके हैं कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कैसे निकलेगा। इसके लिए x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन होना चाहिए, आप उसी का क्यूब करेंगे, माइनस 3 इंटू यही चीज। अब 6 का क्यूब आप करोगे 216 माइनस 18, सब्ट्रैक्शन के बाद आपको 198 आंसर मिल जाएगा। 16 माइनस 8 करोगे 8 आएगा, 10 में से गया 9, 198 आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्या करना है, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू गिवन है आप उसी का क्यूब करोगे, माइनस 3 इंटू यही चीज, बस और कुछ नहीं करना है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। तो जनाब x प्लस 1/x मान लीजिए दिया आपका 10 दे दिया, और पूछ दिया आपसे कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल रख लेना है और आने लगा होगा। अगर आपने ईमानदारी से कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो जनाब 10 का क्यूब यानी x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 गुणे यही चीज, तो 3 गुणे 10 यानी 10 का क्यूब आप करोगे 1000 माइनस 30 विच मीन्स 970 इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसी में रूट वाले कार्यक्रम को भी समझा देते हैं। कई बच्चे रूट से उतना कंफर्ट जोन में अपने आप को नहीं पहुंचा पाते, तो आइए आज के बाद रूट आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है, बड़े आराम समझते हैं। कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। पिछले वीडियो में आपने कमेंट में आंसर भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाले इस क्लास में भी हम आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन देंगे, आप प्रैक्टिस करके और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अंगूठा आप जरूर लगाएं। बस आपको कुछ करना, थोड़े एक अंगूठे को लगाने कितनी बार आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूट वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। जो बच्चे रूट से डरते हैं आज के बाद उनका डर बिना माउंटेन ड्यू पिए ही गायब हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए जैसे सवाल दे दिया, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू √7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी साइड में आप नोट बनाकर लिख सकते हैं। अगर √a का आपने स्क्वायर किया बच्चा, √a का स्क्वायर किया तो रूट और स्क्वायर दोनों गायब हो जाएंगे और ये आजाद परिंदे की तरह घूमने लगेगा। यानी हमने आपसे कहा √2 का स्क्वायर तो आपका उत्तर होगा 2, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √4 का स्क्वायर तो 4 होगा। इसको ध्यान रखना है। अब दूसरा नोट ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, अगर आपने √a का क्यूब किया,
आपने रूट ए का क्यूब किया तो पहली बार में ये आजाद हो जाएगा और दूसरी बार में इसी के साथ चिपक जाएगा a अंडर रूट ए। अगर हमने कहा रूट 2 का क्यूब तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको एक बार में इसको आजाद कर देना है अंदर वाले को और अगली बार में इसको चिपका देना है बिना फेविकोल के। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर रूट 5 का आपने क्यूब किया तो जनाब क्या करना है, एक बार आपको 5 लिख लेना है और फिर अंडर रूट 5 बगल में चिपका देना है। रूट 7 का क्यूब ऐसे ही वीडियो पढ़ते हुए अपने मन में कल्पना करेंगे। रूट 7 का क्यूब तो 7 रूट 7, रूट 10 का क्यूब तो 10 रूट 10, रूट 11 का क्यूब तो 11 रूट 11। क्यों नहीं आएगा? एकदम एक, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, जीरो लेवल पर हैं, तब भी आपको आएगा। बस अंदर आपके चाह उत्पन्न होनी चाहिए कि मुझे करना है और आपको ही करना है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेहनत करने की जो क्षमता है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, अपने आप चीजें होंगी। एकदम निस्संदेह आपको सरकारी नौकरी और सीजीएल ही मिलेगा। आप बस एक बार अपने मन में कल्पना तो करिए और लगातार प्रयास तो करिए, निस्संदेह मंजिल मिलेगी। इसमें कोई संशय, कोई संदेह की बात बिल्कुल नहीं है मित्रों। आइए बात करते हैं अब इस क्वेश्चन पर। आपके सामने दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 7। आपको प्राप्त करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू। तो जनाब हमने कहा अब तक फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अच्छे से। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू चाहिए तो x प्लस 1/x का क्यूब पकड़ लीजिए माइनस 3 गुणे यही चीज, 3 गुणे यही चीज, एकदम रट गया होगा, 3 गुणे यही चीज। तो रूट 7 का क्यूब करेंगे, सिखा दिए। रूट 7 का क्यूब 7 रूट 7 माइनस 3 इंटू रूट 7। कई बच्चे ये घटाने में बड़ी समस्या होती है, रूट 7 कॉमन लेते, कुछ मत करिएगा। रूट 7 की तुलना करिएगा आम से। 7 आम लाए थे आप, 3 आम को आपने खा लिया तो कितने आम बचे? तो आपने कहा 4 आम बचे। तो 4 आम यानी 7 रूट 7 माइनस 3 रूट 7, तो 7 में से 3 गया 4 और आम यानी रूट 7 बचे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ये वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो, नहीं तो माइंड में आप नोट करिए, नोट करिए। मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं एक एग्जांपल आपको और करवा सकूं। देखिए ऑनलाइन को भी आप ऑफलाइन की तरह पढ़िएगा, कॉपी कलम लेके आप बैठेंगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दे दिया मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 17 और पूछ लिया आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर क्या है। सवाल ये दे दिया। जरूरी थोड़ा कि जैसा मास्टर साहब पढ़ाएं सवाल वैसा ही है, एकदम बिल्कुल होगा, इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। सवाल दे दिया तो सबसे पहले हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए मैंने आपसे क्या बताया कि रूट 17 का क्यूब यहाँ कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसका वैल्यू है x प्लस 1/x का, माइनस 3 गुणे यही चीज, 3 गुणे यही चीज, तो 3 रूट 17। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 17 रूट 17। अभी समझाए थे a रूट a, 17 रूट 17 माइनस 3 रूट 17, तो मेरे भाई 14 रूट 17। 17 में से 3 गया 14 और रूट 17 चिपका देंगे। 17 आम लाए थे, 3 आम खा लिए तो 14 आम बचे आपके पास। अब पहला विकल्प, पहला ऑप्शन यही रहेगा। होता क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम प्रेशर में रहते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर निस्संदेह डेवलप होता है, चाहे तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन प्रेशर रहता है। तो होता क्या है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में अंडर प्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब जैसे ये आ गया पहला विकल्प 100% पहला दूसरा ये जरूर रहेगा। 4 अल्टरनेटिव में से 4 विकल्पों में से 4 ऑप्शन में से हम कुछ भी करके उत्तर लाएंगे और वो उत्तर अगर ABCD से मैच करता है तो यहाँ साहब एनर्जी निकलती है और आप खटाक से उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और लगा देते हैं, लगता है कि यही उत्तर है। बाद में जब आंसर की आता है तो लगता है योर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बी और माहौल गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमेशा प्रश्न के अंतिम लाइन तक जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि वही आपका क्वेश्चनिंग पार्ट होता है उस क्वेश्चन का। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है 14 रूट 17। अब आपको निकालना क्या है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो बस अब आप इसका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन हम लोग करते हैं 14 रूट 17 का स्क्वायर कर देंगे। बातें समझ में आ गई, क्योंकि इसका वैल्यू है 14 रूट 17 और आपको इसी का स्क्वायर करना है। अब देखिए 14 का वर्ग 196 हो गया,
वर्ग को याद करना पड़ेगा। रूट 17 का स्क्वायर 17 हो गया, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, गुना करना आपका काम है। 17 छक 102 हासिल 10। ऐसे ही जो कमजोर बच्चे हासिल बगल में लिखना शुरू कर दीजिएगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मैथ्स का, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कैलकुलेशन पर ध्यान रखना। 17 छक 102 10 हासिल हो गया। 17 नवा 153 और 10 163 यानी 16 हासिल हो गया। 17 एकम 17 और 10 27 और 6 35 यानी आपका उत्तर हो गया 3332। देखिए कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कई बच्चे इसको कोना पकड़ लेते हैं, अब ये देखे नहीं कि तुरंत कोना पकड़ लिए, और जब आप इतना ले गए उसी में आपका चला गया 10 से 15 सेकेंड। गुणा करने में आपने 40 सेकेंड किया और 25 क्वेश्चन में से आपने 15 बार ऐसा किया साहब, तो 600 सेकेंड आपके इंपॉर्टेंट चले गए, जो कि 10 मिनट होते हैं। तो जनाब बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में आपका समय बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, और वो होगा जोड़ घटाव गुणा भाग के बहुत तेज़ी से करने से, जो कि हम लोग बचपन में सीखे हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको 2 से 3 सवाल देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य लिखेंगे, ठीक है। आइए, x + 1/x = √8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, इफ x + 1/x = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। और लास्ट क्वेश्चन है साहब, यदि x + 1/x का वैल्यू √6 है, तब x³ + 1/x³ का होल स्क्वायर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें पसंद आ गई होंगी और आपको मज़ा आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके सीखा होगा। तो फिर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई कहानियों के साथ, कॉन्सेप्ट को और धारदार बनाने के लिए। अपने अंदर के जोश उत्साह को कभी मरने नहीं देना है और सिलेक्शन ले करके ही गाँव जाना है। इस उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, थैंक यू।